वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलने जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2025 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। और ये संडे के दिन आपको ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, जिसमें एक प्रकार का आपको मान के चलो टेस्ट मिलता है, जिसमें आपका अभ्यास होता है, आपका रिवीजन हो जाता है। तो और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसआई, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीकली रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेली आपने सब कुछ पढ़ा है, फिर संडे आता है तो रिवीजन आपको मिलता है, और जैसे ही अपना मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो ज़रूर आप इसका अभ्यास करें। 5 जनवरी से 11 जनवरी हमने जो कुछ भी करंट पढ़ लिया उसका आज अपने रिवीजन करने जा रहे हैं। और ये अपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट मिलेगा कल, और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जैसे आज आपको ये क्लास मिल रही है तो कल आपको इसका वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी आपको डेली मिल रही है, वीकली टेस्ट मिल जाएगा, और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगी। जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करें सेशन को लाइक शेयर, क्योंकि आज सिर्फ अपने रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने 5 से 11 जनवरी 2026। हैदराबाद की 2 स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित 14 किलोग्राम के पृथ्वी अवलोकन मिनी उपग्रह का परीक्षण और एकीकरण कहाँ किया गया है? गजब का प्रश्न है। ज़्यादा मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि आज सिर्फ रिवीजन करना है और अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है। तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद। हैदराबाद की 2 स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित 14 किलोग्राम के पृथ्वी अवलोकन मिनी उपग्रह का जो परीक्षण और एकीकरण है वो कहाँ से किया गया? अहमदाबाद से। और इसको जो यहाँ से जो इसका जो प्रक्षेपण होगा वो कहाँ से होगा? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये लीजिए भी अपने जून 2026 के अंदर होने जा रहा है 52वां G7 शिखर सम्मेलन। उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा फ्रांस। कौन सा देश करेगा? फ्रांस इसकी मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है, जो आपको मैं डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, वहाँ पे मैंने अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 72वां राष्ट्रीय जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट है उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो ये किया है, याद रखना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका आज अंतिम दिन है। अभी आज इसका समापन हो जाएगा इस टूर्नामेंट का। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट है आज इसका समापन हो जाएगा, और इसका उद्घाटन हुआ कहाँ पे? वाराणसी, यूपी के अंदर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितनी फील्ड फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। सबसे पहले आपको याद रखना है, अपने केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितनी फील्ड फसलों की उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? तो वो है 25 फील्ड फसलें और 184 किस्मों का अनावरण किया। और आपको पता है कि भारत अब चावल के उत्पादन में अग्रणी देश बन चुका है, और इसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ है? तो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का जो शुभारंभ है ये कहाँ पे हुआ? तो 4 जनवरी 2026 बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? 4 जनवरी 2026 को बेंगलुरु के अंदर। याद रखना अच्छे तरीके से। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली परिचालन रूट के रूप में किस स्मारक को चुना गया है? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की परिचालन रूट के रूप में किस स्मारक को चुना गया? और अभी इसका मोदी जी 17 जनवरी को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और ये चलेगी, पहला रूट इसका गुवाहाटी से कोलकाता हावड़ा। कहाँ से? गुवाहाटी से कोलकाता हावड़ा। और 17 जनवरी को मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे।
जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो जनवरी 2026 यानी कि लगभग 7 से 8 जनवरी को ये हुआ था सम्मेलन। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और ये हुआ कहाँ पे? गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ था? गुवाहाटी असम के अंदर। उड़ीसा के पारादीप पतन प्राधिकरण ने स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा आयोजन किया है? उड़ीसा के पारादीप पतन प्राधिकरण के अंदर स्थापना दिवस मनाया गया, उस पर कौन सा आयोजन किया गया? तो वो हुई थे 21वीं पारादीप मैराथन 2026 और इसकी मैंने पूरी आपको डिटेल करवा दी कि किस किसने इसके अंदर पदक जीता है। तो 21वीं पारादीप मैराथन 2026 हुई है। और आपको जो मंथली पीडीएफ मिलेगी ना, दिसंबर की मिली है जैसे, उसमें आपको सब अलग अलग मिलेगा। खेल खिलाड़ी अलग से मिलेगा, महीने का पुरस्कार अलग से मिलेगा, चर्चित स्थान अलग से, चर्चित व्यक्ति अलग से, ये सब कुछ आपको अलग से मिलेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की जा चुकी है? तो वैसे आपको पता है सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे है बाघों की? मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक ये आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार देखें तो 2025 के अंदर भारत में टोटल बाघों की मृत्यु हो चुकी है 166। कितनी हो चुकी है? कितनी मौत होगी? 166। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को कौन सा नया लोगो और शुभंकर पेश किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय, उसने 1 जनवरी 2026 को अपना नया लोगो और शुभंकर पेश कर दिया है, वो कौन सा है? तो याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। का उत्तर होगा, लोगो है इसका राष्ट्र के विकास में आंकड़ों के महत्व को दर्शाता है और इसका शुभंकर है सांख्यिकी। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब और कहां किया गया है? ये गजब का प्रश्न है और नानक क्लासेस पर आपको डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास मिलती है राजस्थान करंट की, उसमें आपको पूरी डिटेल इसकी अच्छे तरीके से करवाई है। उत्तर होगा 6 जनवरी 2026। कहां पे? जयपुर के अंदर। ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक 5 से 6 जनवरी 2026 को किस स्थान पे आयोजित की गई? अभी एआई इम्पैक्ट का सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, फरवरी के अंदर होगा, नई दिल्ली के अंदर। उससे पहले ये छोटे छोटे सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे अभी राजस्थान में हुआ, उसके अलावा अभी गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। ये छोटे छोटे सम्मेलन हो रहे हैं, उसके बाद में सबसे बड़ा सम्मेलन होगा नई दिल्ली के अंदर। तो इसका उत्तर होगा आईआईटी गुवाहाटी के अंदर 5 से 6 जनवरी को ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 कब और कहाँ हुए? ये लीजिए भी, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। तो ये कहाँ पे हुए? 5 जनवरी 2026 को स्टार्ट हुए थे गोगला बीच दीव के अंदर और इनका समापन हो चुका है 10 जनवरी को। ठीक है, और कल मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा अभी किसने कौन सबसे इसके अंदर टॉप पे रहा है। भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये लीजिए भी, भारतीय सेना ने अब की बार 2026 को क्या है, कौन सा वर्ष घोषित कर दिया? तो ये कहा कि अब की बार अपने नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष इसको घोषित करते हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। पिछले वर्ष 2025 का घोषित किया था वी नारायण जी ने, गगनयान वर्ष घोषित किया था, और अब की बार कर दिया नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में जो अपने गृह मंत्री है वो अमित शाह जी, वो अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर रहे, तो वहां पे इन्होंने एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने NIBE लिमिटेड के साथ सूर्यास्त्र या एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस देश के सहयोग से समझौता किया? ये गजब का प्रश्न है, भी याद रखना, सूर्यास्त्र या एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, तो किस देश के सहयोग से समझौता किया? तो वो किया है इजराइल के साथ। किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ? इजराइल के साथ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में किस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है? अब आपने जितने भी अपने डेली की करंट पढ़ते हैं ना, उसमें सब आपको लगभग मैं डेली के जो मंत्री हैं वो आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको मंत्री याद होने चाहिए, क्योंकि अपने वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र जी यादव। तो इन्होंने इस योजना को मंजूरी दे दी। तो कौन सी परियोजना है? वो है कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इस परियोजना को क्या है? पर्यावरणीय मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लॉन्च की गई थी? ये देखो, दिल्ली की योजना लगभग मैंने करवा दी है। उसके अलावा और भी जो चर्चा में योजना रहेगी वो आपको मैं डेली करवा रहा हूँ। निश्चित तौर से यहाँ से प्रश्न छपेगा। अभी आपने जमादार का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर देख लिया किस प्रकार की कितनी योजनाएं पूछी गई है। उत्तर होगा 1 जनवरी 2017। अब इसके अभी हाल ही में 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुई थी। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का जो मुख्य कोच है वो किसको नियुक्त कर दिया? तो ये कर दिया सरजोड मारिजने को। ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? सरजोड मारिजने। ये भारतीय महिला हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बनी है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने के 29वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये गजब के प्रश्न है, क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में और नई नियुक्ति के रूप में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सीमा सड़क संगठन ने के 29वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये बन चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। कौन बन गए? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बन चुके हैं। हाल ही में चीन ने नौसेना में शामिल किया गया लोधी किस प्रकार का एक युद्धपोत है? तो बड़ा गजब का प्रश्न है। चीन के अंदर बड़ा शक्तिशाली एक युद्धपोत शामिल हुआ है, उसका नाम है लोधी। तो ये किस प्रकार का युद्धपोत है? ये है टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये इस प्रकार का युद्धपोत है लोधी, जो अभी हाल ही में चीन ने अपनी नौसेना के अंदर इसको शामिल किया है। भारत मालदीव के बीच एकता 2025 किस प्रकार का अभ्यास है? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है एकता 2025 युद्धाभ्यास। ये किस प्रकार का अभ्यास है? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। कौन सा है? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। तेलंगाना में हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म किससे संबंधित है? आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये सिर्फ संडे के दिन आता है। तो आपको पिछले एक सप्ताह का रिवीजन आपको करंट में करवाया जाता है। तो जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि बिना वक्त ज़ाया किए आपको इतना अच्छा करंट आपको सुबह सुबह करवाया जा रहा है। तो उत्तर होगा इसका ठंडे पानी की मछली पालन प्रजाति, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म है, ये ठंडे पानी की मछली पालन प्रजाति से संबंधित है, लॉन्च किया गया। हाल ही में मिशन मौसम के तहत विकसित 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्थान के नेतृत्व में तैयार किए गए हैं? ये लीजिए भी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर आगे स्टेशन आगे, तो किसके संस्थान के नेतृत्व में तैयार किए गए? भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। और इसका पहला चरण कहाँ पे शुरू होगा? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये गजब का प्रश्न है और चर्चित पुस्तकें में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो नई दिल्ली के अंदर खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से इस पुस्तक का विमोचन किया है अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, क्योंकि अब इतने वर्षों से मोदी जी लाल किले पर जो झंडा फहरा रहे ना, उससे संबंधित ये मोदी जी का डाटा संकलन है इसके अंदर। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्रस्तावित पूंजी निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित करके भारत का अग्रणी निवेश गंतव्य कौन सा राज्य बन चुका है? तो पूंजी निवेश के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा जो आकर्षित कर है उसका भारत का अग्रणी निवेश गंतव्य कौन सा राज्य बन चुका है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश। पहली बार अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग के तेंदुए यानी कि सैंडलवुड लेपर्ड का रिकॉर्ड किस राज्य के अंदर किया गया है? तो पहली बार अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग के तेंदुए का जो रिकॉर्ड है वो किस राज्य के अंदर देखा गया है? किस प्रकार है? तो ये देखा गया है कर्नाटक राज्य के अंदर। पहली बार अलग ही किस्म का एक अलग ही रंग का तेंदुआ देखा गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। मॉरिशस का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया? ये गजब का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। उत्तर होगा राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा, इनको मॉरिशस का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया। दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर किस संस्था ने विकसित किया है? तो दूर दराज के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे तैनात सैनिक है, उनके लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर है वो किस संस्था ने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। और आपको पता है कि बार डीआरडीओ का 1 जनवरी को 68वां स्थापना दिवस भी मनाया गया और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। इस प्रकार चीजें बस साथ साथ में रिवीजन करते जाओ। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? भारत ऊर्जा सप्ताह 2026, तो ये होगा 27 से 30 जनवरी 2026 गोवा के अंदर। कहाँ पे होगा? इंडिया एनर्जी वीक 2026, 27 से 30 जनवरी 2026 गोवा में।
राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 2025 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी के अंदर किसे सम्मानित किया है? तो ये आपको पता है 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ जो दिव्यांगजन श्रेणी के अंदर किसको सम्मानित किया? श्री बसंत विकास साहू को। बाकी मैंने जो 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया उनके नाम मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? तो अपने शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन है किया है? तो ये किया है टोटल 55। कितनी भाषाओं का? 55 साहित्यिक कृतियों का विमोचन है किया है। तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 का आयोजन कहाँ किया गया है? तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 का आयोजन कहाँ किया? अब ये याद रखना, जितने भी ये सम्मेलन होते हैं, जितने भी आयोजन हो रहे हैं, जितनी भी ये संगोष्ठी होती है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कहीं से कहीं एक आधा प्रश्न छपेगा यहाँ से। तो ये अभ्युदय 3 का आयोजन हुआ था IIT इंदौर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? IIT इंदौर में। अगला देखो, भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए कौन सा नया ई वीजा शुरू किया है? भारत ने चीनी व्यापारियों के लिए एक नया वीजा स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा EB4। कौन सा है? EB4। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन हो चुका है। इनको ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप मनोज कोठारी है, इनका निधन हो गया। काफी चर्चा में है क्योंकि इनको ध्यानचंद पुरस्कार मिला था 2005 के अंदर। कब मिला? 2005 में। निर्वाचन आयोग ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? CEO। तो याद रखना, निर्वाचन आयोग वर्तमान में अपने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, उनके नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है 21 से 23 जनवरी को नई दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ा सम्मेलन और होगा निर्वाचन अधिकारियों का। अभी सम्मेलन हुआ है छोटा एक नई दिल्ली में, लेकिन 21 से 23 जनवरी को और आयोजित होगा। कौन सी कंपनी भारत, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO या IC 4200 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट कंपनी बन चुकी है? तो वो है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम कंपनी। गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, सीरियल प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये काफी चर्चा में, ध्यान रखना, इनको गजब तरीके का याद रखना अच्छे तरीके से। तो गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, सीरियल प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है उपराष्ट्रपति वर्तमान में है CP राधाकृष्णन, इन्होंने इसका विमोचन किया है। भारत में कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत में कैंसर देखभाल से संबंधित एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम हुआ कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम। हाल ही में पाकिस्तान में पुरातत्वविदों को कुषाण साम्राज्य से संबंधित अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये चर्चित स्थानों में से क्वेश्चन बनेगा। तो पाकिस्तान के अंदर पुरातत्वविद है वो, उन्होंने कुषाण साम्राज्य से संबंधित अवशेष मिले हैं। कहाँ से? भीर टीला तक्षशिला के पास, रावलपिंडी है पाकिस्तान में, जहाँ से ये तक्षशिला के पास है जो है अवशेष मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ये लीजिए भी। अब भारतीय जो सेना है उन्होंने अलग घोषित कर दिया, नेटवर्किंग का क्षेत्र घोषित किया है। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए कौन सा घोषित किया है? रेंजलैंड और पशुपालक का वर्ष घोषित किया है। ये अलग अलग है दोनों का, संयुक्त राष्ट्र अलग से घोषित करता है और अपने भारत की तरफ से अलग होता है। राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर 2026 कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। इसको याद रखना अच्छे तरीके से, कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट देखो, 7 जनवरी 2026 को 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अलग होने के लिए मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन चुका है? ये तो काफ़ी चर्चा में रहेगा क्योंकि अब जो अमेरिका देश है वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर अलायंस है उससे अलग हो गया, बाकी जितने भी 60 से अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन संस्थाओं से अलग होने का निर्णय लिया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा एडिशन कब और कहां आयोजित किया जा रहा है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा एडिशन कब और कहां आयोजित हो रहा है? 9 से 12 जनवरी 2026 नई दिल्ली के अंदर। कहां पे आयोजित हो रहा है? 9 से 12 जनवरी 2026 है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो,
गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की दूसरी संस्करण की जो रैंकिंग है उसके अंदर किस राज्य की पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जो जस्टिस है उसके अंदर एक सिस्टम 2.0 की दूसरी संस्करण की रैंकिंग आई है, उसके अंदर सबसे प्रथम स्थान हासिल किया है उत्तराखंड की पुलिस ने। किसने हासिल किया है? उत्तराखंड की पुलिस ने। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए आरंभ की गई दीर्घ परिय प्रशिक्षण तैनाती में कौन सा पौध शामिल नहीं है? देखो मैंने 4 पौध आपको बताए थे कल आपको मैंने, तो इसमें INS तीर शामिल है, INS शार्दुल शामिल है और INS सुजाता शामिल है, लेकिन INS जो विक्रमादित्य है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किस विषय पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो नई दिल्ली के अंदर कौन सा सम्मेलन हुआ जिसपे तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो वो है भारतीय भाषाओं पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड जिले के कलपेटा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया? ये लीजिए, वर्चुअली उद्घाटन का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत है और इसका उद्घाटन किया है भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने, क्योंकि 53 में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत। कहाँ पे? केरल के अंदर। 17वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने वाला समारोह है 9 जनवरी 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली के अंदर। लगभग टोटल यहाँ पे 100 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेंस का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? ये इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो ये दुनिया का पहला देश बन चुका है अपना देश भारत। अपना देश भारत। कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन चुके? ये सारे मैंने जो वन लाइनर आपको मैं करवाता हूँ वो क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं सिद्धारमैया, क्योंकि वर्तमान में यही CM है और ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले CM है बन गए कर्नाटक के। संस्कारशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? सीधे सीधे प्रश्न पढ़ लेना भी। संस्कार कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम के अंदर। तो होगा ऑप्शन नंबर C, असम के अंदर। क्रिएटर्स कॉर्नर किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? क्रिएटर्स कॉर्नर, तो ये लॉन्च किया प्रसार भारती ने। ऑप्शन नंबर C, जो DD न्यूज आप देखते हो ना उसी के जरिए प्रसार भारती द्वारा क्रिएटर कॉर्नर लॉन्च किया गया। इसके अलावा इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा के अंदर। जो अपने केंद्रीय चिराग पासवान, जो पासवान मंत्री है ना चिराग पासवान, उन्होंने इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण आयोजित किया, इसका उद्घाटन किया था वहाँ पे ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो ये थे आज की वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, संडे था, संडे के दिन लगभग मैंने टॉप से टॉप 50 प्लस ही क्वेश्चन थे जिससे मैंने आपको रिवीजन करवाया है अच्छे तरीके से। और ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। CAT की भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये भी तीनों का एक साथ उपलब्ध रहेगा। 2025 का भी मिलेगा और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसके अंदर करंट मिलता रहेगा। ठीक है, ये आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और आज संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैंने लगभग 20 मिनट की क्लास के अंदर आपको मैंने लगभग 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करवाया है। आज संडे के दिन रिवीजन करवाया, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप निश्चित तौर से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।